अगला प्रश्न है, नलिनी ठक्कर जी प्रतापगढ़ से पूछती है, महाराज जी बहुत कोशिश की मन को सुधारने की, पर मन में कुछ सुधार नहीं हो रहा। मन बहुत चंचल है, शांत नहीं रहता, गलत विचार आते हैं। थोड़े समय थोड़े दिन तक विचार अच्छे रहते हैं, फिर गलत हो जाते हैं। हमारे स्कूल का माहौल भी बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के आधार अनुसार मैं कह रहा हूं मन के बारे में। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मनः चंचलम गतित्वाम कृष्णो अश्वमेधिता। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो मन है ये घोड़े की तरह है, ये कभी शांत होने वाला घोड़ा कभी शांत नहीं हो सकता है। घोड़े का एक पैर हमेशा जमीन से ऊपर रहे, तीन पे खड़े हो रहे माने, कभी पीछे वाले को आगे, कभी आगे वाले को, एक पैर को उठाता रहता है। घोड़ा एक हो गया, अगर पैर शांत हो गए तो फिर कानों को हिलाता रहता है। घोड़ा कभी भी शांत होने वाला। पंडित जी हैरान हो गए, ये कहां से बता रहा है? यही तो है महाराज, इंद्रदेव के पास दुनिया से न्यारा महाराज। देखो घोड़े घोड़े घोड़ा घोड़ा, ये घोड़े के कानों की हरकत है, हर समय ये चलते घोड़े। सब कुछ शांत हो जाएगा पर घोड़े के कान शांत होने वाले नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा मन कैसा है, घोड़े के, वो शांत नहीं रहता। अच्छा बताओ, आपने घोड़े को कभी भैंस की तरह ऐसे लंबो सिर करके खूंटा के बगल में सो तो देखा का पंडित जी? नहीं गुरुजी सही कह रहे हैं, कभी सोते नहीं देखा है। अच्छा घोड़ा चलते चलते सोता है, खाते खाते सो जावे घोड़ा है? घोड़ा पलक नीचे करके खाता है। जब भी दाना खाएगा घोड़ा तो उसके पलक बंद हो जाते हैं दाना खाते खाते, और इतने में नींद पूरी हो जाती है। इसीलिए ही लिखा है, स्वान निद्रा तथैव वच, कम सोने वाला ही ज्यादा दिन जिएगा, ज्यादा विद्वान बनेगा, ज्यादा तपस्वी बनेगा। भैंस ज्यादा सोती है तो 8 साल से ज्यादा उसकी उम्र बताई, खेल खत्म। 3 साल में मां बन जाती है, 4-5 बच्चे दे के खल्लड़ा हो जाती है, बुड्ढी हड्डी हो जाती है, पड़ी रहती है कोने में। तो खाओ सो नहीं माना, तो मन तुम्हारा शांत कैसे होगा, सवाल यह है। अब उसके लिए हमारे पास श्लोक है, मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। जब तक मन सत्य को धारण नहीं करेगा वह शांत होने वाला, क्योंकि उसका स्वभाव ही चंचल है, और अग्नि का स्वभाव गर्म है, तो वो जब तक है तब तक ठंडी होने वाली। तो मन का स्वभाव चंचल है भैया, वो कभी शांत नहीं होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए गुरुजी? तो अब हमसे सुनो क्या करना चाहिए। कितना भी बैल मारने वाला हो, कितना भी घोड़ा अखरवट हो, चंचल हो, खराब हो, कितना भी, वो रुकेगा नहीं तुमसे, सुधरेगा नहीं। क्या करना चाहिए? तो कहा दिशा देशो न पुण्याः, उसकी दिशा बदल दो, दौड़ने दो, फिर जंगल की ओर ले जाओ, जहां कोई घर नहीं, रास्ते नहीं, कोई बच्चा ना आ जाए घोड़ा को। कितना भी खराब घोड़ा हो, रुक ही नहीं रहा हो, तो उसको मैदान में ले जाओ, रेगिस्तान में, ऐसी की तैसी कर दो, ना रुक जाए तो अपने आप ही मुंह फाड़ के गिर जाएगा। ऐसे ही मन की दिशा बदल लेनी चाहिए सत्संग से, फिर वो अपने आप थक जाता है। वो कभी भी सुधरने वाला, मन चंचल है, वो सुधरेगा थोड़ी। उसको ट्रैफिक में मत ले जाओ, मार डालेगा नहीं तो किसी को। तो क्या करें उसका पंडित जी? दिशा बदल दें। जाना है तो जा, हार थक के लौट आवे भैया। जब तक तुम अपने बेटा को ये कहेंगे, बेटा ऐसे नाराज मत होया कर, बेटा फायदा उठाता है मम्मी पापा का, अकेला है ना, फायदा उठाता है। जब जब डांटो मैं मर जाऊंगा, जब जब डांटो मैं भाग जाऊंगा। एक बार तुम ही कह दो कि भाग जा, और ना आ जाए 8 दिन में लौट के, तो गारंटी है 3 दिन मामा के यहाँ, 2 दिन बुआ के यहाँ, और 1 दिन फिल्म देखेगा और घर। तू ऐसा मत बोला करे, तू ऐसा दिन में 5 बार सताएगा तुमको नालायक। जब जब ऐसे ही मन की गति है, ये दास है तुम्हारा, दास ही रहने दो। अगर मन मालिक हो गया तो तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। तो एक बात हो गई, ये तो प्रवचन हो गया। अब इसका सिद्धांत क्या सुनिए। मन चंचल है, ये कभी भी एकाग्र होता, कभी भी एकाग्र नहीं होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि चले गए शोध कर करके, एकाग्र होगा ही नहीं, क्योंकि कृष्ण जिस पर मोहर लगा गए हैं वही सत्य है। ये चंचल है, चंचल ही रहेगा। पर चंचल चीज सब खराब नहीं होती है, चंचल होने से सब कुछ नुकसान नहीं होता है। केवल चंचल व्यक्ति को दिशा ठीक मिल जाए तो वो बहुत आगे निकल जाता है महाराज। इसीलिए मन को दिशा दीजिए। और मन दिशा कब पाता है? जब कोई सत विवेकी साधु मिल जाए,
और वो हमें ज्ञान प्रदान करे, सत्य प्रदान करे, तो ये मन सत्य हो जाता है। तो थोड़ा कम खाना बंद कर दीजिए, कम खाइए, थोड़ा ज़्यादा बंद कीजिए, चटपटा चट्टू पट्टू थोड़ा कम खाइए, और कोशिश कीजिए कि पत्ते चबाएं, फल खाएं, कभी कभी छाल खा लें, कभी जड़ उखाड़ के खा लें। ऐसा खाने से मन शांत होने लग जाता है, दौड़ भाग कम करता है और उसमें केंद्रता आ जाती है, चंचलता कम हो जाती है। तो आहार से मन का संबंध है। जैसा खाएंगे अन्न, ये तुम लोगों का ज्ञान है, मैं तो तुमसे लिया तुम्हें दे दिया। जैसा खाएंगे वैसा बनेगा मन। तुलसी के पत्ते पे रहो कृष्ण भगवान की तरह, फिर मैं गारंटी लेता हूं मन कहीं भी चला जाए तुम्हारा कैसे कैसे आइटम खावे, फिर काहे को मन रुकेगा।